स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। सेकंड हमारे पास इसमें टॉपिक आएगा वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम थ्रू अ मॉडल। हम एक मॉडल पढ़ेंगे जो कि जिसमें एक्सप्लेनेशन है कि नर्वस सिस्टम कैसे वर्क परफॉर्म करता है। नंबर 3 हमारे पास इसमें रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एग्जांपल के साथ प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इस यूनिट में हमारे पास है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। नंबर 5 पे हमारे पास है एक्सक्रीशन का टॉपिक और फिर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम। ठीक है। फिर है रोल ऑफ किडनी इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट कि किडनी का क्या फंक्शन है एक्सक्रीशन में। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि किडनी के जो माल फंक्शनिंग है, अगर किडनी ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वो सारी इसमें मेंशन है। ठीक है। फिर हमारे पास है कि डिफरेंट टेक्निक्स हैं इस चैप्टर के अंदर कि किडनी में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कौन कौन सी टेक्निक से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है। तो हम इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो in the previous grades you have learned about how different cells combine to form tissues. Many tissues make up an organ and in turn organs are linked together to form organ system which perform specific function. ठीक है, बॉडी फंक्शंस। तो आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था कि कैसे मुख्तलिफ सेल जो हैं वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन जो है वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये डायग्राम हमें बता रही है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सेल है तो सेल मिलके हमारे पास थोड़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो टिश्यू बनाएंगे, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके हमारे पास ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन मिलके हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम मिल के हमारे पास ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो मिलेंगे तो हमारा एक ऑर्गन बनेगा। यहाँ पे एग्जांपल दी गई हुई है स्टमक की, तो स्टमक के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ठीक है। फिर स्टमक के साथ बाकी स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, माउथ, ये सारी जितने भी ऑर्गन्स हैं ये आपस में कंबाइन होकर हमारे पास एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह के और बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसी तरह के और बहुत सारे सिस्टम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनिज़म बन जाता है। ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं वो मिलके ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। ठीक है। यू हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द प्रीवियस ग्रेड। हम पिछली क्लासेस में जो हैं वो डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर इस यूनिट में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम को और एक्सक्रीटरी सिस्टम को।